आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कैराना की जंग सबसे बड़ी है। इस बार कल शामली जिले की विधानसभा के लिए वोट डाले गए, या यूं कहें कि रिकॉर्ड वोट डाले गए। यहां वोटिंग परसेंटेज 75.12% रहा। पलायन के मुद्दे और सपा उम्मीदवार की वजह से ये फर्स्ट फेज की सबसे हॉट सीट रही। माने कि अगर पहले चरण की बात करें तो सबके जुबान पर कैराना सीट का ही जिक्र रहा। दिन भर मतदान के बीच सियासी गर्मी देखने को मिली, लेकिन अंधेरा होते होते इसकी तपिश तब और बढ़ गई जब रात के अंधेरे में एक लावारिस ईवीएम के बनने की खबर आई। करीब 10:30 बजे एक बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी में ईवीएम पकड़ी जाती है। ये गाड़ी शामली पानीपत हाईवे पर खड़ी बताई जाती है, जिस पर कैराना निर्वाचन क्षेत्र के जोनल मजिस्ट्रेट का स्टिकर चिपका हुआ होता है। तब सवाल ये आता है कि आखिर रात के अंधेरे में निर्वाचन आयोग के स्टिकर वाली बिना नंबर वाली गाड़ी में ईवीएम कहां से आ गई। और इसके बाद कई सारे सवालों और सियासी हड़कंप के बीच में बहुत सारी तस्वीर देखने को मिलती है। कैराना से विधायक और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा मौके पर पहुंच जाती है। हंगामा शुरू हो जाता है और फिर मौके पर प्रशासनिक अमला भी हाजिर हो जाता है। एसडीएम समेत कई अधिकारी मौके पर होते हैं। इकरा बीजेपी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाती हैं, तो समर्थक भी सवाल उठाते हैं। तमाम सवालों और शिकायतों के बीच ईवीएम को डीएम जसजीत कौर के सामने स्ट्रॉन्ग होल्ड सिक्योरिटी मंडी एरिया में लाया जाता है और जांच में पता चलता है कि ईवीएम रिजर्व थी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता शांत तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार था कि आखिर रिजर्व ईवीएम ऐसे कैसे छोड़ी जा सकती है। इस पर जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से चुनाव सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात को स्वीकारा जाता है और जांच की बात कह दी जाती है। अपने आप में यह घटना कितनी बड़ी है इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, ईवीएम में गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए गए थे और कल भी अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था। वहीं राकेश टिकैत भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। कल भी उन्होंने बयान दिया, पहले भी वो बयान देते रहे कि भाई वोट नहीं मिलेंगे, बीजेपी ही जीतेगी चुनाव। मतलब कि बीजेपी को वोट भले ना मिले, लेकिन वो कुछ ऐसा खेला करेंगे जिससे वो जीतेंगे। इन आरोपों के बीच में ये इतनी बड़ी लापरवाही, इसका मतलब क्या? वैसे आपको ये बता दें कि कैराना में 75.12% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जो कि पिछले चुनावों में सबसे ज्यादा है। पिछले आम चुनावों और विधानसभा चुनाव में शामली जिले और कैराना सीट के लिए वोटिंग 60% के करीब रही थी, लेकिन इस बार तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इस हिसाब से देखिए तो पिछले रिकॉर्ड यहां पर जब टूटते हैं तो कई सारे सवाल भी होते हैं। तो हमारी कोशिश थी इस खबर को निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और ऐसी ही तमाम पॉलिटिकल खबरों को अर्थ समझने के लिए, मतलब के साथ समझने के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए यूपी तक